अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मुदस्सर। एमएस वर्ड की इस वीडियो के अंदर हम स्टाइल का यूज़ करना सीखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई भी टेक्स्ट है, आपने कोई हेडिंग लिखी है, आप उसके ऊपर ड्रॉप शैडो अप्लाई करना चाह रहे हो, रिफ्लेक्शन अप्लाई करना चाह रहे हो, ग्लो अप्लाई करना चाह रहे हो, तो बिल्कुल आप एमएस वर्ड के अंदर भी ये सारी चीज़ें अपने टेक्स्ट के ऊपर या आप किसी भी इमेज के ऊपर अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, इनको देखेंगे कि हम इनको कैसे अपने टेक्स्ट के ऊपर एमएस वर्ड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं कि हम एमएस वर्ड के अंदर स्टाइल्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हम आगे हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और अगर हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लेते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी, दिस इज़ माई हेडिंग फॉर टेक्स्ट स्टाइल। और यहाँ पे नीचे हमें थोड़ा सा डमी डाटा चाहिए तो हम बिल्कुल वो भी लेके आ सकते हैं, लेकिन उसके ऐसा अभी ज़रूरत है नहीं, हम इसी के ऊपर इसको सीख लेंगे। तो हाँ, हम यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं इफ़ेक्ट या स्टाइल्स लिख लेते हैं और दोनों फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो हम इंक्रीज़ कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बताया हुआ कैसे फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करेंगे आप लोग, और ये हो गया। और अब यहाँ पे हम इसके फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो भी चेंज कर लेते हैं। हम इम्पैक्ट फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे यहाँ पे क्योंकि ये थोड़ा सा बोल्ड है, चीज़ें नज़र आएंगी ज़रा पे। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि बेहतर तरीके से हमें नज़र आए। जूम करने के लिए आप कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल व्हील को आगे की तरफ घुमा सकते हो या अपनी तरफ घुमाओगे तो ये जूम आउट होगा, आगे की तरफ घुमाओगे तो जूम इन होगा। अच्छा, अब मुझे इसके ऊपर स्टाइल्स अप्लाई करने हैं तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के स्टाइल मिलेंगे। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे आते हो तो ये बहुत ही बेसिक सा स्टाइल है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना इसको सिलेक्ट ज़रा जूम करता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ये हमारे पास स्टाइल्स हैं। अब देखें, जो जो स्टाइल मैं अपने टेक्स्ट के ऊपर इसको माउस को ओवर कर रहा हूँ, वही स्टाइल हमारे टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई होता जा रहा है और काफ़ी अमेजिंग से स्टाइल है। आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करना पड़ेगी और आप बहुत ही इजी वे में इनको अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि ये टेक्स्ट है, बहुत ही अमेजिंग सा इफेक्ट बन रहा है। अच्छा, ये तो वो हमारे पास स्टाइल हैं जो कि प्री सेट आप इनको बोल रहे हैं कि हमारे पास प्री सेट हैं, बने बने स्टाइल्स हैं, आप इनको अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपना खुद का स्टाइल बनाना चाह रहे हो तो वो आप कैसे बनाओगे? अगर आप यहाँ पे नीचे आते हो तो हमारे पास है आउटलाइन, शैडो, रिफ्लेक्शन और ग्लो। ये सारे हमारे पास स्टाइल्स हैं। अगर आपको अपने टेक्स्ट के ऊपर आउटलाइन अप्लाई करनी है तो आप आउटलाइन का यूज़ करोगे। इसी तरह शैडो अप्लाई करना है तो शैडो में आओगे, रिफ्लेक्शन अप्लाई करनी है तो रिफ्लेक्शन, और इसी तरह से लास्ट में हमारे पास है ग्लो। अब ये तमाम इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले हम आउटलाइन से स्टार्ट करते हैं, आउटलाइन के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे आपको किस कलर का स्ट्रोक चाहिए या आउटलाइन चाहिए, आप वो यहाँ पे कलर चूज़ कर लो। तो अभी के लिए हम यहाँ पे रेड कर लेते हैं ताकि ज़रा प्रोमिनेंट हो। मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब ये रेड हो गया। अब ये जो रेड हमने लगाया, इसके ऊपर जो हमने आउटलाइन लगाई, इसका मोटाई, इसका वेट कितना रखना है और इसका स्टाइल किस तरह का रखना है वो हम यहाँ पे चूज़ करेंगे। दोबारा से हम इसी के ऊपर आएंगे जी और आउटलाइन, और यहाँ पे अगर आप नीचे आते हो ना तो यहाँ पे आपको मिलेगा जी वेट और उसके बाद इसके स्टाइल, मतलब आपको डैशेस में चाहिए, वेट आपको कितना चाहिए, तो अलग अलग आपके पास यहाँ पे भी प्री सेट है। आप देखो, जैसे ही आप किसी के ऊपर भी माउस को ओवर कर रहे हो तो वही स्टाइल हमारे पास यहाँ पे चेंज हो रहा है। और सेम इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको डैशेस अप्लाई करने हैं, आपको इस तरह के डॉट्स अप्लाई करने हैं सर्कल्स में, तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो। मोर लाइन्स भी हैं इसी तरह। अगर आप इसके अंदर जाते हो हमारे पास मोर लाइंस भी हैं, तो इसके ऊपर हम आगे चल के भी बात करते हैं थोड़ी देर में, तो इसको भी आप ज़रा होल्ड करें। इसके बाद आ जाता है हमारे पास शैडो। यहाँ पे शैडो के भी अलग अलग प्रीसेट दिए गए हैं। ये हमारे पास यहाँ पे आउटर शैडो है, इनर शैडो है और इसके बाद पर्सपेक्टिव है, और सबसे ऊपर यहाँ पे हमारे पास है नो शैडो। अगर आपको कोई शैडो नहीं चाहिए तो आप नो शैडो के ऊपर क्लिक करोगे, कोई जो भी आपने शैडो अप्लाई किया होगा वो ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि हम आउटलाइन के ऊपर ही आते हैं, मुझे आउटलाइन नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे करूँगा नो आउटलाइन, क्लिक किया, नो आउटलाइन हो गई। अब हमें इसके ऊपर शैडो अप्लाई करना है, तो यहाँ पे अगर आपको आउटसाइड में शैडो चाहिए आप ये प्रीसेट यूज़ कर सकते हो। अब देखें शैडो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। और इसी तरह अगर आपको इनर शैडो चाहिए, मतलब अंदर की तरफ शैडो चाहिए, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, आई थिंक ये वाला ठीक है। अब अगर मुझे अंदर की तरफ शैडो चाहिए तो हम इनर शैडो को यूज़ करेंगे। देखें अंदर की तरफ शैडो आ रहा है, अब देखें यहाँ पे अंदर की तरफ शैडो आ रहा है।
और सेम इसी तरह से अगर आपको पर्सपेक्टिव चाहिए, मतलब आपको किसी खास डायरेक्शन की तरफ चाहिए पर्सपेक्टिव में, तो आप इनमें से किसी को यूज़ कर सकते हो। अब देखें यहाँ पे, अगर आपको इसको यूज़ करना है तो बहुत बेहतरीन है। अच्छा, अब मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, स्टाइल्स के ऊपर आते हैं और फिर आपके पास आ जाएगा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि आपका अक्स, तो अगर आप फ्लोर के ऊपर अपने टेक्स्ट का रिफ्लेक्शन दिखाना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप ज़रा नोट करिएगा। अब देखें, मैं यहाँ पे किसी के ऊपर भी आता हूँ, अब देखें सामने उसके जस्ट हमें उसका रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है, बल्कि सामने नहीं है, वो इसके नीचे है। इसी तरह यहाँ पे ये कुछ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो आप डिफरेंट टाइप के यहाँ पे जो शेडोज़ के प्री सेट हैं यहाँ पे दिए गए हैं, आप उनको अप्लाई कर सकते हो। और इसी तरह हमारे पास मोर ऑप्शन यहाँ पे भी हैं, इसको मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, पहले हम ये कवर कर लें। फिर हमारे पास आ जाएगा ग्लो। आप अपने टेक्स्ट में थोड़ा सा ग्लो लेके आना चाह रहे हो तो यहाँ पे भी प्रीसेट दिए गए हैं, बिल्कुल आप इसके अंदर ग्लो भी ऐड कर सकते हो। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स हो गए। अब हमने इसको और एडवांस लेवल के ऊपर अगर देखना है, अगर हम और एडवांस लेवल के ऊपर इसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इसको कस्टमाइज़ करना चाह रहे हो, तो मोर ग्लो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो। अच्छा, आप यहाँ पे क्लिक कर लो, आप यहाँ पे आके आप यहाँ पे क्लिक कर लो, आप इनमें से किसी के ऊपर भी आके क्लिक कर लो, तो आपके पास जो पैनल ओपन होगा वो आपके पास ये सेम पैनल ही ओपन होगा। अब अगर मैं यहाँ पे इसको हाइड करूँ तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास आएगा शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेस और 3D फॉर्मेट। अच्छा, अभी हम जस्ट इन तीनों की बात करेंगे, इनको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं शेडो के ऊपर आता हूँ, तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास दोबारा क्लिक करते हैं तो वही प्रीसेट आ गए जो हमने वहाँ पे देखे थे। और उसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास आ गया जी, आप कस्टमाइज़ इसको कर सकते हो। आप अपने हिसाब से अगर इसको कस्टमाइज़ करना चाह रहे हो तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम करना चाह रहे हो, अब देखें शेडो भी बिल्कुल इसकी ट्रांसपेरेंसी 0 हो गई। अब अगर इसको मैं बढ़ाऊंगा तो देखें ट्रांसपेरेंट हो रहा है। आप यहाँ से इसको इंक्रीज़ कर सकते हो। अब ये आपने इसके ऊपर जो शेडो अप्लाई किया इसका आपने साइज़ क्या रखना है, देखें साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। इसी तरह आपने इसको कितना ब्लर करना है, आप बिल्कुल ब्लर कर सकते हो। सेम इसी तरह से आप इसका एंगल कहाँ पे रखना एडजस्ट करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे हम डिफरेंट पूरी 360 के ऊपर आप इसके एंगल को एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एंगल, और फिर आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस। आपका जो टेक्स्ट है उसके और आपके जो शेडो है उसके दरमियान कितना डिस्टेंस होगा, वो आप यहाँ से डिस्टेंस को मैनेज कर सकते हो। तो ये डिफरेंट हमारे पास इसके अंदर पैरामीटर्स हैं, आप इनको बिल्कुल अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। यही चीज़ आपको सेम रिफ्लेक्शन के अंदर भी मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे आते हो तो वही ट्रांसपेरेंसी, आपने कितनी इसकी ओपेसिटी कम करनी है, ज़्यादा करनी है, और फिर यहाँ पे आ जाएगा साइज़, ब्लर, और उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस। और अगर हम ग्लो के अंदर आते हैं तो ग्लो के अंदर भी वही हमारे पास चीज़ें हैं, कलर, साइज़, और ये जैसे जैसे आप जिस भी पैरामीटर को या जिस भी आप इफेक्ट को अप्लाई करोगे, ये उसी तरह से आपके टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट डालेगा। जैसा कि अगर हम यहाँ पे प्रीसेट के अंदर आते हैं तो ये प्रीसेट आ गए, ये हमने अप्लाई कर लिया। कोई और कलर अप्लाई कर लेते हैं जैसा कि ये वाला। अब यहाँ से आप इसके साइज़ को बढ़ा सकते हो, आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये जो इसकी ग्लो की लाइट है, आप इसको भी यहाँ से कलर इसका चेंज करके कोई दूसरा कर सकते हो, जैसा कि रेड करती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने MS वर्ड के अंदर स्टाइल्स को टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना सीखा और देखा कि डिफरेंट वे से हम किस तरह से स्टाइल्स को या उसके अंदर जो भी प्रीसेट है उनको अपने किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आप इसके ऊपर एक दफ़ा खुद से प्रैक्टिस करें, और बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो चैनल के ऊपर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।